जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो आबकारी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने हैं वो 15 फरवरी से आप लोगों को पता है फॉर्म भरने हैं। तो उसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है, प्रीवियस ईयर यानी पहले कट ऑफ कितना गया था, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक से। ये पूरी की पूरी कट ऑफ की लिस्ट है, पिछली बार का जो कट ऑफ था वो कितना कितना गया था। तो ये पूरी लिस्ट है और लिस्ट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा देखने में अजीब सी लगती है। तो मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए अलग से लिख लिया है कि वो जनरल का कट ऑफ कितना गया था, ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, ओबीसी एससी एसटी सबके। तो मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये तो आप लोगों को सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश में जो पुलिस आबकारी के यानी आबकारी आरक्षक के जो वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है आप लोगों के, वो फॉर्म आप लोगों के कब से भरने हैं। तो वो फॉर्म आप लोगों के 15/2/2025 से भरना है। यानी फरवरी में 15 तारीख से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो अब इसी के बारे में देखो, आप लोगों में से कई लोग तैयारी में लग गए होंगे और कई लोग जो है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक उनका मन नहीं कर रहा है, क्या आता है, कितना कट ऑफ रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखो आप लोगों के 15 फरवरी से जो है वो आपके फॉर्म भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलो आओ। अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें कि 15 फरवरी से फॉर्म भरेंगे और इसमें जो सिलेबस रहता है वो क्या रहता है, और दूसरा मैंने क्या बोला है कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी। तो सिलेबस में तो देखो इसका सिलेबस जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहता है। जो मध्य प्रदेश में आबकारी पुलिस का सिलेबस है वो वही सिलेबस है। जैसे सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान आपका 40 नंबर का आना है, वहीं पर बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि आपकी 30 नंबर की आनी है, और विज्ञान और सरल अंक गणित जो है वो आप लोगों का 30 अंक का आना है। यानी मैं अगर आप लोगों को बताऊं इसमें जैसे मैथ रीजनिंग मिलाकर आपके 60-65 नंबर के आ जाएंगे। ठीक, 12 से 15 नंबर का आपका साइंस आ जाएगा और बाकी बची हुई जो है वो आप लोगों की जी के आएगी। ये तो इसका जो है वो सिलेबस है। ठीक, 100 नंबर का आप लोगों का क्या होना है, पेपर होना है। बाकी मैं कट ऑफ बताऊँ, उस कट ऑफ से पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि जो वैकेंसी थी पिछली बार वो कितनी थी। क्योंकि देखो कट ऑफ देख करके लोग जो है वो एकदम घबरा जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या है। कोई कह रहा होगा क्या सर ये वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल आप लोग देख लो। ये ईएसबी की साइड है व्यापम की, और उस पर है ये मध्य प्रदेश में व्यापम की साइड है। और अगर मैं इसको खोल के आप लोगों को ओपन करके बताऊं, बिल्कुल इस पर नोटिस और नोटिस जो है वो डल गए हैं। अब बस आप लोगों के जो है वो फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 15 तारीख से। तो ये ईएसबी की साइड है और इस पर जैसे ही आप लोग ऊपर जाओगे, जैसे ही इसमें आप लोग ऊपर जाओगे, ठीक इसमें, तो यहाँ पर ये रहे आप लोगों के आबकारी के, देखो दूसरे नंबर पे आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती, इसके लिए। और 15 तारीख से आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। ईएसबी की वेबसाइट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो बस मैं इसी से चीज़ों को आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सीधी भर्ती और बैकलॉग, देखो सीधी भर्ती में पिछली बार 313 पद थे, सीधी भर्ती में पिछली बार 313 पद थे और बैकलॉग में 149 वैकेंसी थी। ठीक, अच्छा ये सीधी भर्ती क्या है? सीधी भर्ती का मतलब होता है उसमें जनरल, एससी एसटी ओबीसी सब लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। जबकि अगर बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग का मतलब होता है जिसमें ओबीसी एससी एसटी वाले इनके जो पद हैं वो कभी खाली रह गए हों, पुरानी भर्ती में खाली रह गए हों, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दी हो और उसके लिए जो पद बचे हैं, मतलब ठीक बैकलॉग का मतलब होता है जिनको आरक्षण मिलता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी उनके लिए जो पद होते हैं ना वो बैकलॉग होते हैं। ठीक, मतलब उनके जो पिछली भर्ती में पद बचे हों या और पहले के पद बचे रह गए हों या किसी ने जो पद हैं वो छोड़ दिए हों, मतलब नौकरी छोड़ दी हो, तो फिर वो बैकलॉग में आ जाते हैं। तो बैकलॉग में आप लोग सीधे समझो एससी एसटी ओबीसी के लिए ये बस उन्हीं के लिए वैकेंसी रहेंगी 149, और ये 313 सबके लिए रहेगी, जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए रहेगी। तो पिछली बार जो पद थे आप लोगों की वैकेंसी थी 313 सीधी भर्ती थी और 149 बैकलॉग वाले थे। अब इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को पुराना कट ऑफ बताऊं तो पुराना जो कट ऑफ गया था आप लोगों का वो कितना गया था। तो मैंने बोला देखो भर्ती देखने के बाद तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि फॉर्म आप लोगों के भरना है 15 फरवरी से। मैंने ईएसबी की वेबसाइट पर भी आप लोगों को बता दिया है। ठीक, वहाँ आप लोगों को ये विज्ञापन भी मिल जाएगा। अब पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो कितना रहा था, क्योंकि उसी हिसाब से व्यक्ति जो अपने टारगेट को डिसाइड करेगा। तो देखो पिछली बार जो कट ऑफ रहा था, अगर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जो मेल का कट ऑफ रहा था वो 84 नंबर रहा था 100 में से, 100 में से नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब नॉर्मलाइजेशन में घट बढ़ के जो भी रहे हैं, तो 84 नंबर जनरल का कट ऑफ रहा था। और जनरल में फीमेल का जो कट ऑफ रहा था वो 79 रहा था। ठीक, जनरल में। और कोई कह रहा होगा आपको कहाँ से पता? मेरे भाई मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पूरे कट ऑफ की लिस्ट है, ये पूरी कट ऑफ की पुराने कट ऑफ की पूरी लिस्ट है।
फाइनल कट ऑफ की सारी लिस्ट है। तो इतनी बड़ी लिस्ट आपको देखने में दिक्कत लगती है कि मतलब इसमें कौन का कट ऑफ कितना गया, क्या है, समझ में नहीं आता कई लोगों को। तो मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिख के बता दे रहा हूँ कि कितना कट ऑफ गया था, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को रखोगे। क्योंकि अभी इस वाले पेपर में तो समय मिल रहा है, बाकी जितने भी पेपर एमपी में आ रहे हैं और पेपर हो रहा है, आ रहे हैं, अगले महीने पेपर हो रहा है। तो फिर जो है ना वो तैयारी का रिदम नहीं बन पाता लोगों को कि हल्की हाल क्या करें अब। तो इसके लिए आप पहले से जो है चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। तो देखो जनरल में मैन का जो कट ऑफ है वो 84 था, फीमेल का जो कट ऑफ है वो कितना था, 79 था। वहीं ओबीसी में जो मेल है उसका कट ऑफ 82 था और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 76 था। ईडब्ल्यूएस में मेल का कट ऑफ 82 था और फीमेल का कट ऑफ 75 था ईडब्ल्यूएस में। पिछली बार वाला जो कट ऑफ था वो मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी भी मैंने आपको बता दी कितनी थी। अच्छा, एससी का मेल का जो कट ऑफ है वो 75 था, फीमेल का जो कट ऑफ है वो 70 था, यानी 70 था। वहीं पर अगर हम लोग एसटी की बात करें तो मेल का जो कट ऑफ था वो 68 था और फीमेल का जो कट ऑफ था वो 63 था एसटी कैटेगरी में। अब देखो इस चीज़ को आपको टारगेट लेकर के, हाँ योग्यता क्या रहती है, तो 12वीं पास, इसमें योग्यता इसमें 12वीं पास रहती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती रहती है उसमें 10वीं पास रहती है और आबकारी पुलिस कांस्टेबल की रहती है मध्य प्रदेश में योग्यता उसमें 12वीं पास रहती है। यानी इसमें 12th पास आपने कर रखा हो किसी भी चीज़ से, ठीक, चाहे तो आपने मैथ से, बायो से, एग्रीकल्चर से, आर्ट से, किसी से भी कर रखा हो, बस आपके पास 12th पास होना चाहिए। ठीक, तो ये कट ऑफ से आप लोगों को अब आपका टारगेट जो है वो डिसाइड कर पाओगे आप लोग पहले से। कारण है इसका जो पेपर है वो जुलाई में होना है, इसका जो पेपर है वो जुलाई में होना और फॉर्म आप लोगों के फरवरी से अगले महीने से जो है वो भरना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये मेरे प्यारे भाइयों, बस इसी को देख के अब आप लोगों में से जो भी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं वो टारगेट को डिसाइड कर लेना। ये आप लोगों का सिलेबस है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रहना। ठीक, देखो साइंस भी आना है, समझना है, रीजनिंग भी आना है और जीके भी आना है और मैथ भी आना है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों अब आप लोग जो है उस हिसाब से अपने टारगेट को डिसाइड कर पाओगे। ठीक, तो और बाकी मैंने बोल ही दिया, ये नोटिस आ गया है, आप लोग व्यापम की साइट पर जा करके देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को मेरे भाई लाइक करना, शेयर करना, ठीक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग कमेंट करके जा सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।